माशरा जो है वो तब्दील हुआ है और उसमें ससुराल को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और अब तक हम सिर्फ ये क्यों बात कर रहे हैं कि ये एक मिनट मिसेस खान, हम अब तक ये क्यों बात कर रहे हैं कि कसूर सिर्फ और सिर्फ औरत का ही होता है या औरत ही को बर्दाश्त करना है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मर्द भी बराबर के कसूरवार होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये टू वे स्ट्रीट है। अगेन आपको होते हैं, जरा सब्र करके चलो, सब कुछ मिल जी जाएगा। बिल्कुल 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 आप हमारे सही। बाप ने भी 2-3 शादियां की थी, हमारी माँ को घर मिला, दर मिला, पता नहीं उसने कितने हज किए, पता नहीं वो अच्छा मिसेस खान देखिए मेरी बात सुनिए, वो बहस मकसूद नहीं है मेरी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आई डोंट एग्री विद दिस। आई थिंक आपको अपना ओपिनियन ज़रूर वॉइस करना चाहिए। ये मैं दूसरी तीसरी या चौथी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये आपका अपना किसी एक फैमिली का तो प्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन ये मिनहसुल कौम कोई रवैया या बिहेवियर नहीं हो सकता और इस पर अप्रूवल की सनद नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, ये जायज़ भी है, कर भी सकते हैं। हर फैमिली के हालात। एक मिनट मिसेस खान, अल्लाह ताला मैं सब कुछ देता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की तरफ भी जाता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी जो राय है वो आपकी राय है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर रिलेशनशिप और हर फैमिली डिफरेंट होती है। आप अपने हिसाब से रखें और कम्युनिकेशन को ओपन रखें, फिर जो भी आपकी लाइफ में होता है बहरहाल वो होगा। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? आई एम थिंकिंग a lot. Okay. Mrs. Khan is very cute, a very respectable person to me. लेकिन मैं उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ करती हूँ। सॉरी मिसेस खान। हमारी जो जितनी भी बातें मिसेस खान ने की बहुत अच्छी भी हैं, बहुत हार्श भी हैं एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, जिसमें पूरे का पूरा रोल जो है वो सिर्फ एक औरत के लिए डिफ़ाइन किया जा रहा है कि एक औरत है जिसने घर भी बसाना है, बच्चे भी पालने हैं, घर को भी देखना है, खावन को भी, ससुराल वालों को भी, एवरीथिंग। औरत को ही करना, औरत घर को लेकर चलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस खान आप। लेकिन शादी जो है वो मर्द और औरत दोनों के बीच में है। बिल्कुल हमें शादी का मतलब ही नहीं पता कि शादी क्या है। शादी का मतलब ये नहीं कि एक औरत को जिसने 20-21 साल 22 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे उसको आप ले आएँ और वो वापस ना जाए, वो दरवाजे बंद हो जाएं। कैसे हो जाएं? पेरेंट्स हैं। अगर आप ये सारी बातें कर रहे हैं ना, तो ये हमारी मुआशरती या हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, ये हमारे रिलीजन ने डिफ़ाइन नहीं की हैं। मुझे रिलीजन का इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मतलब मैंने खुद नहीं रीड किया, लेकिन जितना एक मेरा ज़मीर मानता है वो ये कि शादी में दोनों पार्टीज़ का 100% रोल है। बिल्कुल। अगर औरत जो है वो सब्र भी कर रही है, वो शुक्र भी कर रही है, वो खिदमत गुजारी भी कर रही है, एवरीथिंग दैट रिस्पेक्टेड मिसेस खान सेड वो कह रही है कि मर्द अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे होता रहा है, अभी मैं साहिर इस पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिन से आपसे बात नहीं हुई, बड़ी बेचैनी हो रही थी, मैंने कहा आज बात करता हूँ। अच्छा, पहले तो तमाम दोनों मेहमानों को सलाम हो। और साहिर कुछ बातों में मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ आपसे। देखिए बात पता है कि हम लोग बहुत अभी भी वो कन्वेंशनल चीजें सोच रहे होते हैं, जबकि दुनिया हैज बीन चेंज। सारी बात है, आपका बच्चियां लड़कियां पढ़ने लगी, उनकी अवेयरनेस ज्यादा होगी, उनका दिमाग खुल गया। पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़े? मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरी शादी को जो है तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। मैंने जो चीज लर्न की ना, वो हमें समझना चाहिए कि जिस तरह आपकी एक सोच होती है ना, एक औरत की एंटिटी उसकी अपनी सोच भी होती है, तो आप किसी की सोच पर पहरे नहीं लगा सकते। और दूसरी बात है कि जब आप किसी आर लिविंग इन 2024 when you have sex with the challenges of 2024, you should be there कि आप ये मेरे अब्बा ने या मेरी अम्मा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो उस टाइम सही था, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे बच्चे उस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं अपनी बहू से वो बात नहीं करूंगा जो मैं अपनी माँ से एक्सपेक्ट करता था, अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करता था। दिस इज अ रियलिटी। और आप जो कहते हैं ना, जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत वो चंद दिन की होती है, जो हनीमून हो जाता है ना, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। उसके बाद आपकी हमारी शादी, प्रॉब्लम पता क्या साहिर, हमारी शादी जो है ना लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, इसका मैरिज बिटवीन टू फैमिली। और उसके अंदर ऐसी फैमिली होती है जो माँ चाहती है कि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मेरा कल की आने वाली लड़की मेरे बेटे पे ना कब्जा कर ले, और बहू ये चाहती है कि वो फौरी तौर पे बेटे पे कब्जा करे। दोनों साइड को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। इट इज योर ड्यूटी। मैं अगर बंदा हूँ, मर्द हूँ, तो मुझे इतना सेंसिबल होना चाहिए कि माँ के हुकूक भी वो देखूं और बेटी के हुकूक देखूं। और जो लड़की आपके घर आ रही है ना, वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके छोड़ के आ रही है, उसको आपको स्पेस देना जरूरी है। आप डिक्टेटरशिप में चीजें नहीं चल सकती आज।
मैं ये नहीं कह रहा कि यानी आप दोनों तरफ से बैलेंस लेके चलें, लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दोनों का गेम एक आदमी के लिए सेट करें और दूसरे के लिए ना सेट करें। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, दैट्स इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात मैं मिसेस खान की एग्री करता हूं उससे कि घर जो बनता है वो औरत से ही बनता है, 100%। एंड वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और जो सेक्रीफाइस देता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन बर्दाश्त का और हिम्मत का वो ख़वातीन का होता है, और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड एंड सो शैल वी, और हमको भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जी नबिया। असल में इस वक्त हमारे पास जो मैं क्योंकि रिलेशनशिप को डील करती हूँ, बिहेवियर को डील करती हूँ, तो मेरे पास जिस तरह के जो है वो केसेस आ रहे हैं उसमें जो खुला के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन खुद नहीं चाहती कि वो मर्द के साथ जो है वो रहें। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस पर हम बात ही नहीं करना चाहते, जिस पर हम किसी मर्द को जो है वो कसूरवार ठहराने वाले ही नहीं बनते, या हमारा माशरा जो है वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता। वो मर्द है तो वो बाहर जिस मर्ज़ी औरत को देखे, जिस मर्ज़ी औरत के साथ जो है वो दोस्ती लगा ले। जो घर में औरत बैठी है जिसको जो है वो इतने चाव से लेकर आए हैं, जब शादी होती है तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो शादी पे, खुशियाँ मनाते हो, और फिर वो शादी जो है वो सिर्फ हनीमून तक रहती है। उसके बाद जो है वो आपका जो मोहब्बत का एक रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक दूसरे को बता नहीं पाते कि हम चाहते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी फैंटेसी जिस पर हम जी रहे होते हैं, ख़वातीन जो है वो जो सोच कर आई होती हैं, ससुराल वैसा नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर यहाँ देखें, यहाँ हम बात जब करते हैं ना कि सिर्फ ख़वातीन, तो ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, मर्दों का भी मसला है और बड़ा शदीद मसला है। ये तो सिर्फ एक फैसेट है कि आप कहीं किसी और की तरफ मतवज्जो हो जाएं, सिर्फ एक फैसेट है। इसकी बहुत सारी और चीज़ें हैं। इन दोनों जो डिवोर्सेस हो रही हैं या खुला की जो केसेस दाखिल हो रहे हैं वो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। 90% केसेस आर नॉट देयर बिकॉज वो कहीं और देख रहे हैं या उनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो लोग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। That's what the biggest problem is. लेकिन मुझे बताएं रेजोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बड़ों का इसमें क्या रोल हो सकता है? अच्छा, एक बात मुझे पहले कहने दें। साहिब कहते हैं स्पेस चाहिए, औरत को स्पेस चाहिए। स्पेस जब आप ब्याह कर आती हैं उस घर में आपको स्पेस मिल जाती है। जब आपके एक बच्चा होता है आपको स्पेस मिलती है, आपके दूसरा बच्चा होता है आपको और बड़ी स्पेस मिलती है। तो खुदा पर भी तो तवक्कल रखो ना, देता तो स्पेस अल्लाह ताला है। आपने अपने हरकतों से, अपने ज़ुबान से अपना घर करना होता है, अपनी स्पेस क्रिएट करनी होती है। व्हाट इज द स्पेस? दे दो, स्पेस दे दो। क्या स्पेस होता ही है? स्पेस वगैरह औरत बनाती है। बच्चे होते हैं औरत, अल्लाह ताला उसको देता है, अल्लाह ताला मेहरबान होता है। वो अपने तौर तरीक़ों और हरकतों से स्पेस बनाती है, ये उसको स्पेस मिलनी चाहिए। व्हाट इज द स्पेस मिलनी चाहिए? स्पेस मिल जाती है। आप उस घर पे जाती है, उस घर का एक फर्द होती है, आपको स्पेस मिलती है। ये बात का क्या होती है स्पेस मिलनी चाहिए? दिस इज ऑल नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव।